जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अक्सर सभी लोगों के मन में एक विचार रहता है कि क्या सृष्टि में भगवान है, और भगवान है तो कहाँ है, और भगवान कौन है। कई प्रकार के सवाल भगवान से संबंधित इस आधुनिक दुनिया की युवा पीढ़ी के मन में बने रहते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने उपदेशों के माध्यम से भगवान को बहुत ही सही तरीके से परिभाषित किया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान कौन है और भगवान के बारे में पूरी जानकारी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान के असंख्य नाम और अनंत रूप हैं, जिनके माध्यम से उनके निकट पहुंचा जा सकता है। जिस किसी भी नाम और रूप में उनकी पूजा करोगे, उसी के माध्यम से उन्हें प्राप्त कर लोगे। रात्रि के समय तुम आकाश में अनेक नक्षत्र देखते हो, परंतु सूर्योदय होने पर वो नहीं दिखते। तो क्या इसी कारण तुम कह सकते हो कि दिन में आकाश में नक्षत्र नहीं होते? हे मानव, चूंकि तुम अपनी अज्ञान अवस्था में भगवान को देख नहीं पाते, इसी कारण यह न कहो कि भगवान है ही नहीं। सत्य एक ही है, अनंत है नाम और रूप का। एक ही जलाशय के 3 या 4 घाट है, पर हिंदू पानी पिए तो उसे जल कहते हैं, मुसलमान पिए तो पानी, अंग्रेज पिए तो उसे वाटर कहते हैं। तीनों का तात्पर्य एक ही है, बस भेद है तो सिर्फ नाम का। इसी प्रकार कुछ लोग सत्य को अल्लाह के नाम से पुकारते हैं, कुछ गॉड कहकर, कुछ लोग ब्रह्मा कहकर, तो कुछ काली कहकर, तो कुछ लोग राम, ईसा, दुर्गा तथा हरि नाम लेकर पुकारते हैं। कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि भगवान केवल यह है और यह नहीं है। वह निरंकार है और फिर साकार भी है। भक्तों के लिए वे रूप धारण करते हैं, किंतु ज्ञानी की दृष्टि में वे अरूप है ही है। जानते हो यह किस प्रकार है? सच्चिदानंद परम ब्रह्मा एक अनंत समुद्र के समान है। तेज ठंडक के कारण समुद्र में यत्न तत्न बर्फ की चट्टानें तैयार हो जाती है। इसी प्रकार मानो अपने उपासकों की भक्ति की शीतलता के प्रभाव से अनंत अपने को शांत में रूपांतरित करता है और उपासकों के सम्मुख साकार भगवान के रूप में प्रकट होता है। एक बार एक मनुष्य जंगल गया। वहां उसने एक वृक्ष पर एक सुंदर जीव जंतु देखा। बाद में उसके विषय में एक मित्र ने कहा, भाई, जंगल में एक वृक्ष पर मैंने एक लाल कलर का प्राणी देखा। मित्र बोला, मैंने भी उसे देखा। तुम उसे लाल क्यों कहते हो? वह तो हरा है। तीसरे व्यक्ति ने कहा, अरे नहीं, तुम उसे हरा क्यों कहते हो? वह तो पीला है। इसके बाद अन्य लोग उस जंतु को बैंगनी, नीला या काला कहकर वर्णन करने लगे। अब इस रंग की बात को लेकर उनमें झगड़ा होने लगा। अंत में वे उस वृक्ष के पास पहुंचे। उन्होंने एक व्यक्ति को उसके नीचे बैठा देखा। उनके प्रश्नों के उत्तर में उसने कहा, मैं इसी वृक्ष के नीचे रहता हूं और उस जंतु को खूब अच्छी तरह से जानता हूं।
तुम लोग उसके विषय में जो कुछ भी कह रहे हो वह सब सत्य है। कभी वह लाल होता है, कभी हरा, कभी पीला तो कभी नीला, कभी अनायासी रंगों का वह गिरगिट है। कभी कभी मैं देखता हूं कि उसका कोई रंग होता ही नहीं। इसी प्रकार जो निरंतर भगवान का चिंतन करता है वह उनके रूपों तथा अवस्थाओं को जान सकता है। भगवान के अपने गुण है, साथ ही वे निर्गुण भी है। केवल वही व्यक्ति जो वृक्ष के नीचे रहता है जानता है कि गिरगिट विभिन्न रंगों में दिखाई दे सकता है और कभी कभी एकदम रंगहीन भी हो जाता है। भगवान साकार है, साथ ही निरंकार भी है। एक बार एक सन्यासी जगन्नाथ मंदिर में आया। जगन्नाथ जी की मूर्ति को देखते हुए वह मन ही मन तर्क करने लगा कि भगवान साकार है अथवा निरंकार। उसने अपनी लाठी को बाएं से दाएं घुमाया, यह देखने के लिए कि वह मूर्ति को स्पर्श करती है या नहीं। लाठी ने कुछ भी स्पर्श नहीं किया। उसने समझ लिया कि उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है और वह इस सिद्धांत पर आया कि भगवान निरंकार है। दूसरी बार लाठी को दाएं से घुमाया। इस बार लाठी ने मूर्ति को स्पर्श किया। सन्यासी ने समझ लिया कि भगवान के रूप है। इसी प्रकार उसने अनुभव कर लिया कि भगवान साकार भी है और निरंकार भी। अग्नि के कोई एक आकार नहीं है, परंतु जलते अंगारों के रूप में उसके विभिन्न आकार हो जाते हैं। इस तरह निरंकार अग्नि आकार युक्त दिखाई देती है। इसी प्रकार निरंकार भगवान भी नाना स्थूल रूप धारण कर लेते हैं। सूर्य पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, परंतु बहुत दूर होने के कारण वह केवल एक थाली जैसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार भगवान अनंत है, किंतु उनसे बहुत दूर होने के कारण हम उनकी वास्तविक महिमा का अनुभव नहीं कर पाते। जिस प्रकार एक ही सब्जी को उबालकर, तलकर, सूखी या रसेदार सब्जी बनाकर खाया जा सकता है और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग पसंद होती है, उस प्रकार विश्व नियंता ईश्वर एक ही होता है। अपने उपासकों की विभिन्न रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। प्रत्येक साधक की भगवान के विषय में अपनी धारणाएं होती है, जिसे वह सबसे अधिक मूल्य देता है। किसी की दृष्टि में वे दयालु स्वामी है तथा वात्सल्यपूर्ण पिता या मधुर हासनी मां है। किसी की दृष्टि में वे सखा है तो किसी के लिए वे धर्मपरायण पति अथवा कर्तव्यनिष्ठ एवं आज्ञाकारी पुत्र है। भगवान चीनी के पर्वत के समान है। एक छोटी चींटी, उसमें से चीनी का एक छोटा सा कण ले आती है, उससे बड़ी चींटी कुछ बड़ा कण, किंतु फिर भी चीनी का पर्वत जैसा का वैसा वही बना रहता है। भगवान के भक्त चींटियों के समान है। भगवान के एक ही दिव्य भाव को पा वे आनंद में विभोर हो जाते हैं। उनके समस्त ऐश्वर्यों एवं भाव की कोई भी अपने भीतर धारणा नहीं कर सकता। जिस प्रकार शीशे का टुकड़ा पारे के पात्र में पड़ने पर शीघ्र ही उसमें घुल जाता है,
उसी प्रकार जीवात्मा जब ब्रह्म समुद्र में गिरता है तो अपने सीमित अस्तित्व को खो उस समुद्र में घलकर समा जाता है। ईश्वर और जीव का संबंध वैसा ही है जैसा चुंबक और लोहे का। तो फिर ईश्वर जीव को आकर्षित क्यों नहीं करते? जिस प्रकार अत्यधिक कीचड़ में लिपटा हुआ लोहा चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता, उसी प्रकार अत्यधिक माया में लिप्त जीव ईश्वर के आकर्षण का अनुभव नहीं कर सकता। किंतु जिस प्रकार पानी से कीचड़ के धुल जाने पर लोहा चुंबक की ओर खींचने लगता है, उसी प्रकार अविरत प्रार्थना और पश्चाताप के अश्रुओं द्वारा संसार बंधन में डालने वाली माया का वह कीचड़ जब धुल जाता है तो जीव शीघ्र ही ईश्वर की ओर आकर्षित होने लगता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भारतीय अपडेट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।